नमस्कार। और सब बढ़िया है? चलिए देखते हैं आज का हम लोग का टॉपिक है केमिस्ट्री का वर्ग 18। वर्ग 18 देखिए, ग्रुप 18 जो है, वर्ग 18 जो है उसको हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस। वर्ग 18 को हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस या नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस के नाम से इसे कहा किया जाता है, जाना जाता है। तो पहले हम समझते हैं वर्ग 18 में कौन कौन तत्व आता है, तो आप भुलाए नहीं, इसके लिए ट्रिक एक है ताकि आप भुला ना पाए। इसके लिए हम लोग ट्रिक लिखे हैं। कौन सा ट्रिक है? हीना, मीना और करीना का एक्सरे रंगीन। एक्सरे रंगीन। हीना, मीना और करीना का एक्सरे रंगीन है। ये सिर्फ ट्रिक ही है। हीना का क्या होगा? H हीलियम, नियॉन से यानी नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये सिर्फ एक चीज है, ट्रिक आते हैं। तो वर्ग 18 में जो तत्व है राजा, वो कौन कौन सा तत्व है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। एक बार फिर से देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36 होता है, जेनॉन का परमाणु संख्या 54 होता है और रेडॉन का कितना होता है? 86। हम सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इसमें आप देखिए सबके बाहरी कक्षा पे कितना है? 8 और हीलियम के बाहरी कक्षा पे 2 है। 2 रहते ही पहला कक्षा क्या है? एक कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ। तो जितना अक्रिय गैस है उसकी कक्षाएं जो है वो इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से क्या चीज है? भरा हुआ है। ये सबको हम लोग नाम का बोले, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस या तो नोबेल गैस। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 हीलियम को छोड़कर। हीलियम को छोड़कर। और वैलेंसी कितना होगा? 0। वैलेंसी कितना होगा? 0। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2 और वैलेंसी उसका भी 0। अब देखिए ये कहाँ मिलेगा हमको? ये जो अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, वो हमें कहाँ मिलती है? उसकी उपलब्धता कहाँ है? तो देखिए उपलब्धता कहता है रेडॉन। कौन? रेडॉन को छोड़ दिया जाए। रेडॉन जो सबसे लास्ट में देखिए 86, तो रेडॉन को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी अक्रिय गैस जो है वो वायुमंडल में पाई जाती है। रेडॉन को छोड़कर अन्य जितना अक्रिय गैस है ना, वो सब वायुमंडल में पाया जाता है। पिंच ब्लेड, मोनोजाइट, क्लीवाइट जैसे जो खनिज है उससे हीलियम और कौन गैस? नियॉन गैस का होती है, निकलती है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस। देखिए रेडियम के नाम सुने, परमाणु संख्या 88 होता है। तो रेडियम को तोड़ने से जब विघटन होता है रेडियम का, तो रेडॉन प्राप्त होगा। रेडॉन, बाकी सब तो वायुमंडल में आता है, रेडॉन कैसे प्राप्त होगा? तो रेडॉन, रेडियम के विघटन करेंगे ना तो रेडॉन हमें मिलेगा। जैसे देखिए रेडियम परमाणु संख्या 88, परमाणु द्रव्यमान 226, विघटन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो यदि नाभिकीय विघटन करवा रहे हैं तो रेडियम से रेडॉन बन रहा है, परमाणु संख्या 86। और कुछ में टूट रहा है हीलियम। एक बड़ा नाभिक 2 छोटे नाभिकों में क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। तो यही है कि रेडियम को यदि विघटन करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा?
रेडॉन मिलेगा मतलब। इसका कुछ अक्रिय गैस जो वर्ग 18 के तत्व है उसका कुछ सामान्य गुण हम लोग देखते हैं। तो बोला गया है झका सुंदर सा, कहता है सामान्य गुण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम को छोड़कर वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है? NH2NP6 NH2NP6 होता है। जहां N से उसका आवर्त संख्या, N से कौन संख्या? आवर्त संख्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ। आयनन ऊर्जा देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है जो स्थायी होता है, क्योंकि उसका पूरा सेल में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो भरा हुआ होता है। तो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण वर्ग 18 के जो तत्व होता है उसका इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा बहुत अधिक अस्थायी है, उसको न इलेक्ट्रॉन चाहिए न इलेक्ट्रॉन देगा, अस्थायी है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना काफी टफ हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालना काफी टफ हो जाता है, इसी कारण हम बोलते हैं कि उसका आयनन ऊर्जा काफी का होता है, अधिक होता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तथा वर्ग 18 में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान आयनाइजेशन एनर्जी का मान का होता है, घटता है। एटॉमिक रेडियस तो ऐसे भी देख रहे हैं, ऊपर हीलियम का एगो उसका आकार बढ़ते जाएगा, ऊपर से नीचे आने पर आकार का होता है, बढ़ता है। तो लिखा है कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण वर्ग 18 में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस का होती है, घटती है। हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, कहता है अस्थायी, इसको स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ाया था ना कि कैसे ऊपर से नीचे आएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण वर्ग 18 के तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। अस्थायी है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉन से पूरा तरह से भरा हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसमें से एनर्जी निकालना काफी अति दिक्कत है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता काफी का होता है, काफी बहुत अधिक पॉजिटिव होता है। एक देखो बाबू, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। क्वेश्चन का पूछा गया, वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है? वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है? तो आंसर सुनिएगा। आंसर लिखा है, वर्ग 18 के तत्वों के परमाणु की, वर्ग 18 के तत्वों के परमाणु के बाहरी कक्षा, वर्ग 18 के जो तत्व उसका परमाणु जो है उसका सबसे बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से का होते हैं, भरे होते हैं, तथा इनकी संयोजकता कितना होता है? शून्य होती है। समान परिस्थिति में अक्रियाशील होते हैं, समान परिस्थिति में कैसे होते हैं? अक्रियाशील होते हैं। इसी कारण वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। वर्ग 18 के तत्वों के कुछ भौतिक गुण देखिए, क्या बोला है? तो बाबू पर सभी उत्कृष्ट गैस एक परमाणविक होता है, सिंगल एटम के रूप में रहता है। सभी उत्कृष्ट गैस कैसा होगा? एक परमाणविक होता है बच्चा, एक परमाणु के रूप में रहता है बच्चा। यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, न रंग होता है, न गंध होता है और न स्वाद होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है। यह जल में कैसा होता है? अल्प विलेय होता है बालक। इसका द्रवणांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, बच्चा आ गया प्यारा सा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है बालक मेरे?
क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या नोबेल गैस या वर्ग 18 के तत्व का क्वथनांक बहुत कम होता है, का क्वथनांक बहुत कम होता है, क्यों होता है? आंसर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बोला है उत्कृष्ट गैस एक परमाणविक होता है, तो अभी आप देखिए उत्कृष्ट गैस कैसा होता है, एक परमाणविक होता है तथा इसमें दुर्बल परिक्षेपण बल के अलावा कोई दूसरा बल कार्य नहीं करता है। उत्कृष्ट गैस कैसा होता है, एक परमाणविक होता है तथा इसमें दुर्बल परिक्षेपण बल को छोड़कर कोई भी दूसरा बल कार्यशील नहीं होता है, जिसके कारण बहुत कम ताप पर इनका हो जाता है, द्रवित हो जाता है। इसी कारण उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। बाबू जेनॉन के देखो, और इसका यदि हम अक्रिय गैस के कंपाउंड देखें तो बाकी जितना है ना वो सबका कोई उतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड न है, उतना प्रमुख कंपाउंड यौगिक न है, लेकिन ये वो जेनॉन जो है उसका बहुत सारा कंपाउंड पाया जाता है, अन्य के अपेक्षा बहुत अधिक, इसलिए सबका उतना ज्यादा कंपाउंड नहीं है। तो जेनॉन के कंपाउंड देख लेते हैं। तो जेनॉन फ्लोराइड भी बनाता है, जेनॉन ऑक्साइड भी बनाता है और जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाता है। जेनॉन का फ्लोराइड कौन कौन है? HCF2, HCF4, HCF6, HCF8। जेनॉन के ऑक्साइड कौन है? HCO3 और HCO4। जेनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड कौन है मेरे बच्चा? HCOF2, HCOF4 और HCO2F2। ये जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड है। बारी बारी से हम सबको देखेंगे, पहले फ्लोराइड देखते हैं। जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड, तो जेनॉन डाइफ्लोराइड में लिखा है HCF2, जेनॉन डाइफ्लोराइड बनाने का विधि, पारा के वाष्प और कौन? परावैगनी किरण, परावैगनी किरण की उपस्थिति में HC और कुछ का F2 का संयोग कराने पर कुछ बनता है, HCF2 बनता है, HCF2 बनता है। देखिए जेनॉन और फ्लोरीन, इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके बीच में? पारा के वाष्प और परावैगनिक किरण की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो HCF2 बनता है। क्या बनता है बच्चा? HCF2। फिर से बोलेंगे, पारा के वाष्प और परावैगनिक किरण के उपस्थिति में HC और F2 के अभिक्रिया कराने पर या तो फिर बोल सकते हैं संयोग कराने पर कैसे बनता है? HCF2 का होता है, बनता है। कहता है कि जो है HCF2 यह एक बहुत अस्थायी यौगिक है और एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। अस्थायी यौगिक है और किसके जैसा कार्य करता है? ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करता है। इसकी संरचना देखिए HCF2 का, HCF2 का संरचना होता है बच्चा लीनियर। इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है, अर्थात कि रैखिक होता है। हम फिगर से यहाँ पे दिखाए हैं, एक C और एक F और एक F, यहाँ ये सब लॉन पेयर के रूप में रहता है। तो एक CF2 एकदम लीनियर सीधे रहता है। तो इसका शेप कैसा होता है? देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एक CF2 का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है? तो लीनियर होता है। इसका हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp3d और ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। एक CF2 का जल अपघटन यदि करवाइएगा, एक CF2 का कैसे करवाइएगा? जल अपघटन, तो जेनॉन बनेगा, जेनॉन और हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑक्सीजन गैस बाहर होंगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं,
जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड, जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड HCF4। पहला कुछ ये बनाने का विधि क्या लिखा गलत, जेनॉन और फ्लोरीन को, जेनॉन Hc और F2 को 1:5 में मिलाते हैं और 873 केल्विन ताप और 7 atm दाब पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं और गर्म करके अचानक से ठंडा करते हैं तो कुछ बनता है, HCF4 बनता है जी। देखिए Hc + 2F2 कितना के अनुपात में रहेगा बाबू, 1:5 के अनुपात में रहेगा। तो कुछ बनेगा, गर्म करके ठंडा करेंगे तब HCF4 बनेगा। HCF4 के गुण लिखा है, यह काफी स्थायी होता है परंतु HCF2 से थोड़ा सा कम। इसका द्रव्यमान 373 केल्विन होता है। यह HF में कची है, विलेय है। यह जल से अभिक्रिया कर HCO3 का करता है, बनाता है, जल से अभिक्रिया कर कुछ बनाता है HCO3। यह जल में अभिक्रिया कर HCO3 बनाएगा और जो विस्फोटक पदार्थ भी है। संरचना देखिए, संरचना में बोला है HCF4 का संरचना देखिए, HCF स्क्वायर प्लेनर, इसका शेप कैसा होगा बाबू, HCF4 का वर्ग तलीय स्क्वायर प्लेनर प्रसंकरण sp3d2। अगला HCF6 जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड, जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड बनाने का विधि का लिखा है, जेनॉन और फ्लोरीन को, जेनॉन और फ्लोरीन को 1:1 कितना 20, 1:20 में मिलाकर उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करते हैं तो कुछ प्राप्त होता है, HCF6 प्राप्त होता है बालक। HCF6 का गुण का चाहिए, रंगीन ठोस है, द्रव्यमान 315 केल्विन होता है बालक। यह सिलिका से अभिक्रिया कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सिलिका से अभिक्रिया कर HCOF4 बनाता है। देखिए HCFC सिलिका SiO2 से अभिक्रिया करेगा तो HCOF4 बनाएगा। HCF6 का संरचना कैसा होगा देखिए, HCF6 1 2 3 4 5 6। HCF6 का आकार कैसा होगा, विकृत अष्टफलक, विकृत अष्टफलक, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, प्रसंकरण sp3d3। इस शेप ही ज्यादातर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं जेनॉन के ऑक्साइड, जेनॉन के ऑक्साइड में आते हैं बाबू। जेनॉन का पहला ऑक्साइड है HCO3, जेनॉन ट्राई ऑक्साइड, जेनॉन ट्राई ऑक्साइड है। बनाने का विधि का लिखा है, HCF6 को या HCF4 को जल अपघटन जब भी करवाएंगे ना बाबू तो कुछ बनेगा, HCO3 प्राप्त होता है। देखिए HCF6 जल अपघटन करवा रहे हैं, HCO3 बन रहा है। HCO4 का भी जल अपघटन करा रहे हैं, HCO3 बनता है, यानी ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए उसका जल अपघटन। HCO3 का गुण है कि जल में विलय है, इसका जलीय विलयन स्थायी होता है, शुष्क अवस्था में एक बहुत बड़ा विस्फोटक है। HCO3 का संरचना, HCO3 का आकार देखिए कुछ इस प्रकार का होगा, HCO3 और लोन पेयर है, आकार कैसा होगा, पिरामिडीय, पिरामिडीय, प्रसंकरण sp3। दूसरा ऑक्साइड है HCO4। HCO4 कैसे बनता है, सोडियम जो जेनेट है Na4HCO6 और H2SO4, इसकी अभिक्रिया से कैसे बनेगा, HCO4 बनता है। यह कमरे के ताप पर अस्थायी गैस है। इसका संरचना कुछ इस प्रकार के HCO 1 2 3 और 4 चतुर्फलक होता है। जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड में क्या बोला है बच्चा, तो जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड HCOF2, जेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड निम्न ताप पर HCF4 का आंशिक जल अपघटन करवाते हैं तो HCOF2 प्राप्त होता है। संरचना कुछ इस प्रकार का HCOF2 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, sp3d हाइब्रिडेशन। HCOF4 जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सी
टेट्रा फ्लोराइड, HCF6 के जल अपघटन से बनेगा। इसका आकार कैसा है? वर्गीय पिरामिडीय। कैसा है? वर्गीय पिरामिडीय। अब आते हैं उत्कृष्ट गैस के उपयोग। उत्कृष्ट गैस के कुछ बाबू उपयोग। उत्कृष्ट गैस के उपयोग में पहले हीलियम का उपयोग देखते हैं। हीलियम काफी हल्का होता है, हीलियम अज्वलनशील होता है, इसी कारण इसका उपयोग गुब्बारा बैलून में किया जाता है तथा वायुयान के टायर में किया जाता है। गोताखोर जो समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं, नाक में ऐसे एक लगाए रहेंगे, पीठ पर बांधे रहेंगे, उसमें कौन सी गैस होती है? हीलियम और कुछ ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम ये सबका जब बिल्डिंग करते हैं तो उसमें निष्क्रिय वातावरण की जरूरत होती है। तो मैग्नीशियम ये सबका बिल्डिंग करते समय निष्क्रिय वातावरण हीलियम का ही उत्पन्न किया जाता है। प्रयोगशाला में इसे शीतक के रूप में भी उपयोग करते हैं। नियॉन का उपयोग देखो, नीम दाब पर नियॉन जो होता है विद्युत विसर्ग करवाने पर सुनहरा लाल दीप्ति प्रकाश उत्पन्न करता है, बहुत झकास, अच्छा लगेगा। इसी कारण इसका उपयोग कोहरे के भेद, इसमें कोहरे के भेदने की क्षमता होती है, कुहासा को भेद देगा। इसी कारण इसका उपयोग नियॉन के लैंपों का उपयोग हवाई अड्डों पर कुछ के रूप में संकेतक के रूप में किया जाता है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में जानवे करते हैं। और एल्युमिनियम के निष्कर्षण में जो एल्यूमिना प्राप्त होता है, उस एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते समय निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करें। रेडॉन का उपयोग कुछ में होता है कैंसर के इलाज में। आप सभी इसको अच्छा से देखिएगा, इसको अच्छा से लिखेंगे, अच्छा से नोट करेंगे, ठीक है।